हेलो बच्चों, आज मैं कुछ नए क्वेश्चन लेकर आया हूँ और आज हमारे चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बच्चों, तुमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि जब कोई दो लाइनें आपस में काटती हैं, जैसे ये लाइन है, इसको हम हॉरिजेंटल लाइन बोलेंगे, इसको नाम देंगे एक्स और एक्स डैश। एक वर्टिकल लाइन होगी इस तरीके से, इसको हम नाम देंगे वाई और वाई डैश। ये दोनों लाइनें जिस बिंदु पे काटती हैं उसको बोला जाता है मूल बिंदु। ठीक है। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो बहुत सारे बिंदु हैं इनके बीच में, यहाँ 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 देख रहे हो ना, बहुत सारे बिंदु हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से बिंदु है। तो बच्चों, इस चैप्टर में तुम्हें क्या देखना है, इस चैप्टर में पूछा जाएगा कि कोई भी दो बिंदु तुम्हें दे दिए गए हैं, कोई भी, जैसे यहीं पे पूछा गया कि ये एक बिंदु और ये एक बिंदु, दो बिंदु है। मान लो ये बिंदु कहीं भी है, ये पहला बिंदु हम यहाँ ले लेते हैं, दूसरा बिंदु हम यहाँ ले लेते हैं। पूछा गया इनके बीच की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। इनकी बीच की हमें दूरी निकालनी, कितनी दूरी है बच्चों। एक तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, अगर तुम्हें कोई दो बिंदु दे दिए गए तो ये होगी उनकी बीच की दूरी। अब कोई तीसरा बिंदु आ गया बीच में, ये वाला बिंदु आ गया, तो ये बिंदु ने ये जो पूरी लाइन है, मान लो ये ए से बी के बीच की जो लाइन है उसको कितने टुकड़ों में बांट दिया। जरूरी नहीं है कि उसको बराबर टुकड़ों में बांटेंगे, हो सके तो ये 3 में बांट दिया, ये 2 में बांट दिया, ऐसा भी हो सकता है। हो सके इसको 4 में बांट दिया, 4 और 2 में बांट दिया, यानी कि ये वाला भाग तुम्हारा 4 हो गया, ये वाला भाग 2 हो गया, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि ये 3 और 1 में बांटा, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया और यहाँ से यहाँ तक 1 भाग हो गया। ठीक है। और अगर मान लो बराबर बराबर भागों में बांटा है तो हो सकता, बराबर भागों में जब भी बांटेंगे तो इसको भी जितना हिस्सा मिलेगा उतना इसको भी मिलना चाहिए, इसको 1 मिला है तो इसको भी 1 मिलना चाहिए, यानी दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे मान लो ये दो बिंदु तुम्हें दिए हुए हैं, ठीक है, इसको नाम दे दो, पहला ए दूसरा बी। तो ये हो गया तुम्हारा x1 y1, कुछ ऐसे ही लिखेंगे इसको, x1 और y1, इसको हम लिखेंगे x2, इसको लिखेंगे y2, ऐसा ही नाम देंगे। अगर पूछा जाएगा दूरी निकालो तो हम दूरी वाला फार्मूले का यूज करेंगे। अगर पूछा जाएगा कि इसको कोई एक अन्य बिंदु C है जिसका कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x और y, ठीक है, तो ये वाले भाग और ये वाले भाग को, मतलब जो काटेगा उसका रेशियो क्या होगा, उसका अनुपात क्या होगा। तो मान लो ये m होगा और ये क्या होगा, n हो सकता है। अभी हमें m और n की वैल्यू निकालनी होगी। हो सके m की वैल्यू 3 हो, n की वैल्यू 2 हो, या m की वैल्यू 4 हो, n की वैल्यू 2 हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमें निकालना आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हें बनाने ही पड़ेंगे यहाँ पे। तो चलो आज के पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें दिया गया है कि दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो देखो बहुत सारे फार्मूले हैं, ठीक है। अब किस तरीके के फार्मूले हैं, कई जगह तुम देखोगे इस तरीके के फार्मूले, मैं तुम्हें लिख के दिखाता हूँ। पहला लिखा होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये 1 है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कई जगह ये दिया होगा और कई जगह बच्चों किताब में ऐसा लिखा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दिया होगा। ठीक है, कई गाइड में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो तुम इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पूछो दिक्कत क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके ऊपर में स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है। अब तुम एक चीज़ जानते हो कि अगर मैं -1 का वर्ग कर दूं तो क्या आएगा। ठीक है, -1, देखो माइनस का वर्ग करने पे प्लस आ जाएगा और 1 का वर्ग करने पे 1 ही आएगा। अगर मैं 1 का भी वर्ग करता हूँ तो बच्चों क्या आएगा, 1 का वर्ग 1 ही आएगा, आगे में कुछ नहीं, तो प्लस है। देखो दोनों का मान बराबर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं -2 का वर्ग करके देखता हूँ तो कितना आएगा, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये 4 आ गया। अगर मैं 2 का भी स्क्वायर करता हूँ तो भी कितना आएगा, +4 ही आएगा, क्योंकि आगे में कुछ नहीं तो प्लस ही है। देखो दोनों का वैल्यू तो सेम आ रहा है ना, इसलिए तुम दोनों फार्मूले में से किसी भी फार्मूले का इस्तेमाल कर लोगे तो तुम्हारा उत्तर सेम आएगा, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको बनाते कैसे, जरा मैं एक ना जनरल फॉर्म से तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, फिर तुम्हारे सारे जो भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा तुम आराम से बना लोगे। पहले फार्मूले को समझते कि कैसे फार्मूला आया है। मान लो ये एक बिंदु है, ये बिंदु है, इसको मैं नाम दे देता हूँ A, इसको नाम देता हूँ मैं B। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इनको मिला देता हूँ आपस में, इस तरीके से मैंने इसको मिला दिया है। ठीक है बच्चों, अब देखो A का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x1 y1, B का कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2, यही है बच्चों। इस देखो इसके जो दूरी निकालनी है तो दूरी को हम क्या लिखेंगे, AB।
ए बी के बीच की निकालनी है ना, तो पहला बिंदु ए, दूसरा बिंदु बी, ए बी ले लिया, बराबर लिख दिया। उसके बाद वर्गमूल का साइन दे देंगे, इसको बोला जाता है वर्गमूल का साइन। अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस फिर हम लिखेंगे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही लिखेंगे बच्चा लोग, ठीक है। और इस फॉर्मूले में जो भी x1 की वैल्यू होगी जब तुम बनाओगे तो तुम्हें x1 की वैल्यू दी रहेगी, x1 की वैल्यू को यहाँ बैठा देना, x2 की वैल्यू को यहाँ बैठा देना, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे y1 तुमको यहाँ दिखाई दे रहा है, y1 की वैल्यू को यहाँ बैठा देना, y2 की वैल्यू को यहाँ बैठा देना, तुम्हारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। एक और नियम है जो कि बहुत शॉर्टकट है, तो उसको कैसे बनाते हैं वो मैं तुम्हें यहाँ बताता हूँ। ये तुम्हारे बिंदु थे ए से बी तक, ठीक है। ये x1 y1 ये हो गया ए का बिंदु, x2 y2 ये बी का बिंदु हो गया। तो देखो सिंपल विधि से कैसे बनाएंगे, हमें निकालनी है ए बी निकालना है, इनकी बीच की दूरी को ज्ञात करना है। तो हम करेंगे, पहले लेंगे x1 ले लिया, फिर हम लेते हैं x2 ले लिया, दोनों को ले लिया बच्चों। उसके बाद बीच में लगा देंगे माइनस का साइन, माइनस लगा दिया। जो भी वैल्यू आएगी तुम्हें घटाने पे तो उसका फिर हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। एक तो इसको ले लेना। अब दूसरा क्या करेंगे अब हम लेते हैं y1, इस y1 को ले लेते हैं और इस y2 को ले लेते हैं, ठीक है। दोनों को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, बीच में माइनस साइन लगा देते हैं। जो भी वैल्यू आएगी उसका फिर हम स्क्वायर कर देंगे, ये भी निकाल दिया। अब इन दोनों की जो वैल्यू है उनको जोड़ देना, उनको हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो भी तुमको एक सिंगल वैल्यू आएगी उसका वर्गमूल कर देना, वर्गमूल निकाल दोगे, तुम्हारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है बच्चा लोग। तो ये तुम कर सकते हो, बड़ा ईजी सा है। देखो हम उस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो ये हमारा हो गया x1 है ना, ये हो गया हमारा y1, ये हमारा हो गया x2, ये हमारा हो गया y2, यही हुआ है बच्चा लोग। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें करना है x1 ये वाला और ये x2, इन दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। अब देखो x1 की जगह में क्या है, a है, a ले लिया, फिर माइनस, ये माइनस आ गया। अब x2 की जगह में क्या है, देखो यहाँ पे माइनस a है, तो इसे मैं ब्रैकेट में लेता हूँ, माइनस a मैंने ले लिया यहाँ पे, ठीक है बच्चा लोग। अब तुम जानते हो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, a प्लस a, ये बच्चों क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a होगा। अब हमें क्या करना है, 2a का स्क्वायर निकालना है, इसका हम वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर तो a ही आएगा, a स्क्वायर ही आएगा, ठीक है बच्चा लोग। तो यही प्रोसेस हम करते हैं अब y वाले में, ठीक है। जो तुम्हें y वाला दिया है ना, सेम वहीं पे हम करते हैं। देखो ये जो y1 की वैल्यू है, y1 माइनस, फिर हम लगाएंगे यहाँ पे y2, लगा दिया बच्चा लोग, y1 माइनस y2 कर दिया। अब देखो y1 की वैल्यू कितनी दी है, b दी है, b रख देते हैं। ये माइनस जो है वो नीचे में माइनस आ गया, आएगा ना बच्चा लोग, ठीक है, हम ऐसे लिख देते हैं। फिर देखो y2 की वैल्यू कितनी है, ये y2 है, माइनस b दिया हुआ है तो माइनस b ले लेते हैं। अब माइनस माइनस प्लस, तो b प्लस b, ये तुम्हारा क्या बन गया, 2b बन गया। अब क्या करना है बच्चों, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर देते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे b का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू को बच्चों क्या करनी है, आपस में जोड़ दो, ठीक है, इनको हम जोड़ देते हैं। तो अब हम अगला पेज लेते हैं, यहाँ तक नोट डाउन कर लो, लिख लो कहीं पर, फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, यही था बच्चों, दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया, है ना। एक्चुअली में हमने किया क्या था, हमने निकाला था x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यही तो किया था बच्चा लोग हमने। और इनको जोड़ के क्या आया है, देखो ये वाला वैल्यू आ गया मेरा, यही वैल्यू आया था, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इनमें 4 कॉमन है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 बाहर निकल जाएगा, ऐसे ब्रैकेट लिख लोगे, ब्रैकेट के अंदर आ गया a स्क्वायर और यहाँ पे आ गया b का स्क्वायर, यही आएगा। अब इसका क्या करना है, वर्गमूल ले लेना हमें, इसका वर्गमूल ले लेंगे, इस तरीके का वर्गमूल ले लिया। अब देखो 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा, 2 बाहर आ गया। अब ये वाले अंदर रह गए, इसको लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है बच्चा लोग। तो ये बहुत सिंपल रूल है जिससे तुम आराम से बना सकते हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा,
ठीक है, या डायरेक्ट फार्मूले में भी तुम बैठा सकते हो इस तरीके के क्वेश्चन को। अब अगला एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है दो बिंदु तुम्हें, ठीक है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले बिंदु देख लो, यही बिंदु तुम्हें दिया है ना। तो ये बच्चों 0 0 है, तो बच्चों ये क्या है, ये मूल बिंदु है, ठीक है, मूल बिंदु। जब ये दोनों रेखाएं हैं ना बच्चों, ये वाला जो बिंदु होता है ना, इस जहाँ पे दोनों रेखाएं कट करती हैं, जिसे हम 0 लिखते हैं, यही होता है तुम्हारा मूल बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बीच की हमें दूरी निकालनी है, तो वो हम निकाल लेते हैं। ये पहला हो गया तुम्हारा x1, ये तुम्हारा हो गया y1, ये तुम्हारा हो गया x2, ये तुम्हारा हो गया y2, ठीक है बच्चे लोग। अब क्या करना है, हमें सेम विधि है जो हमने पहले यूज की थी, x1 और x2 का माइनस कर देते हैं, x1 माइनस x2 कर देते हैं। और यहाँ पे बच्चों हम क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे y1 y2, y1 माइनस y2 ले लेंगे। अब x1 माइनस x2 करोगे तो x1 की वैल्यू क्या है 0, यहाँ बैठा दो 0, फिर आएगा माइनस, x2 की वैल्यू है 36, 36 बैठा दो यहाँ पे, बैठा दिया तुमने। अब उसी प्रकार से क्या करेंगे, 0 में से 36 घटाओगे तो क्या आएगा, माइनस 36 ही तो आएगा। अब इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिया हमने। अब 36 का स्क्वायर जो भी तुम करोगे, जो भी आएगा उसको तुम यहाँ पे लिख देना, 36 का स्क्वायर। अब y1 है, देखो y1 कितना दिया हुआ है तुम्हें, 0 दिया है, 0 ले लेंगे। y2 कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 15 ले लेंगे, ठीक है। तो 0 में से 15 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, -15। इसका तुमने वर्ग कर देना है, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, और यहाँ पे 15 का स्क्वायर, ठीक है, 15 का स्क्वायर तो यही आएगा। अब तुम्हें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है, इस वाले को और इस वाले को आपस में जोड़ देना है, प्लस करना है, ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है बच्चों में। तो इसके बाद बच्चों हमें क्या था, क्या दिया हुआ था यहाँ पे, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, यही था ना। तो लिखेंगे 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, इन दोनों को बच्चों हमने जोड़ देना है, ठीक है। यही फार्मूला था, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यही बच्चों हमने अभी तक किया था। हमने क्या अभी तक क्या नहीं किया, ये वर्गमूल नहीं लगाया था, तो लगा देते हैं वर्गमूल, ठीक है। अब 36 का स्क्वायर करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, जब 36 का स्क्वायर करोगे तो तुम्हें मिलेगा, इसको करके रखना है इसका वर्ग, 1 2, यहाँ पे मिलेगा 1 2 9 6, और 15 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 225। और दोनों को जब तुम जोड़ दोगे, इन दोनों को जब जोड़ोगे तो तुम्हें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1521, यही मिलेगा बच्चों। और इसका वर्गमूल क्या होता है, इसका वर्गमूल होता है 39, और यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसका वर्गमूल कैसे निकाला जाता है ये तुम जानते हो, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखो 15 21, यही था, इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। इसको हम कैसे निकालेंगे वो तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो पहले इधर से लेते हैं, 2 अंक एक साथ ले लिए, फिर 2 अंक एक साथ ले लिए, हर बार में हम 2 अंक एक साथ लेते हैं। अब हम करते 3 से, 3 तिया 9 होगा ना बच्चों, सॉरी 3 तिया 9। अब 15 में से 9 जाएगा तो बच्चा लोग कितना आएगा, 6 आएगा, और ये वाले जो नंबर है ना वो नीचे उतर जाएंगे, 21 यहाँ उतर गए। अब देखो 3 और 3 इनको हम जोड़ देते हैं, इधर वाले को जोड़ देंगे, 3 और 3 हो गए 6 हो गए। अब क्या करना है बच्चों, हम यहाँ पे किससे गुना करें कि 6 to 1 आ जाए, और जो नंबर से गुना करना वो एक जैसे होने चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे क्या था, 3 3 एक जैसे नंबर थे, तो यहाँ पे अगर हम 9 और 9 से करते हैं तो यही आ जाएगा, 6 to 1 आ जाएगा, और ये आपस में कट जाएगा। तो तुम्हारा उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ से एक 3 और ये वाला 9, 39। तो यही बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक करो ये दोनों क्वेश्चन, बाकी के मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा।